नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार से सांसद चिराग पासवान को मोदी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिली है। चिराग पासवान को मोदी सरकार में फूड प्रोसेसिंग मंत्री बनाया गया है। बिहार से कुछ सांसदों का मंत्री बनना तय माना जा रहा था, जिसमें एक नाम चिराग पासवान का भी था। बता दें कि चिराग पासवान की पार्टी LJP रामविलास के 5 सांसद जीत कर आए हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा था कि झूठ की राजनीति करके विपक्ष आगे बढ़ना चाहता है, विपक्ष का कोई खेल नहीं चलने वाला है। उन्होंने कहा था कि मोदी जी का तीसरी बार PM बनना जरूरी है। चिराग ने कहा था, मैं जाति और संप्रदाय पर कभी ध्यान नहीं देता, टिकट बंटवारे में भी योग्यता को ज्यादा तरजीह दी। मैं जाति समीकरणों में नहीं फंसना चाहता। सबसे बड़ी कोई जाति है तो वह है गरीबी की जाति। ऊंची जाति के लोग भी बदहाल स्थिति में जी रहे हैं। चिराग ने कहा था, मेरे प्रधानमंत्री ने मुझे बिहार का भविष्य कहा है, मैं भविष्य को पद के साथ जोड़ के नहीं देखता। बिहार का हर युवा बिहार का भविष्य है। बिना पापा के पहला लोकसभा चुनाव लड़ा। पापा के बिना पहला चुनाव चुनौतियों से भरा था। पापा के आशीर्वाद से यहाँ तक पहुंचा। 5 सीट लड़े और 5 सीट बड़े मार्जिन से जीती। पार्टी और परिवार टूटने की रात बड़ी भारी रात थी। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री बनाए जाने पर कहा, प्रधानमंत्री द्वारा मुझे जो भी जिम्मेदारी दी गई है उसे मैं निभाऊंगा और मुझे एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी दी गई है जिसका मैंने अपने विजन दस्तावेज में भी उल्लेख किया था। और क्या कुछ कहा है, देखिए इस मीडिया को। आपको फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मिली है मोदी गवर्नमेंट में। प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो भी जिम्मेदारी मुझे दी गई है और ये एक ऐसे विभाग की जिम्मेदारी मुझे दी गई है जिसकी चर्चा मैंने मेरे विजन डॉक्यूमेंट में हमेशा की थी। मैंने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट में जो मेरा विजन है उसमें मैंने हमेशा इस बात का मैंने जिक्र किया था कि प्रोसेसिंग यूनिट्स जब तक हमारे प्रदेश में नहीं लगेंगे, खैर अब तो देश भर की ये बात है, देश भर में जब तक नहीं लगेंगे तब तक हम लोग सही मायनों में जो उत्पादन हमारे किसान करते हैं उसकी सही कीमत उनको नहीं मिलेगी। कृषि प्रधान देश है हमारा, ऐसे में ज़रूरी है कि जो उत्पादन वो करते हैं उसकी प्रोसेसिंग बढ़िया से हो, पैकेजिंग बढ़िया से हो, उसकी मार्केटिंग बढ़िया से हो। मैं 1-2 उदाहरण अपने राज्य के मैंने हमेशा दिए। बिहार में जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ, हाजीपुर, केला वहाँ का इतना मशहूर है, पर वो केले की अगर प्रोसेसिंग हो, उसके चिप्स बनते हैं, अलग अलग चीज़ें बनती हैं, ऐसे में इन यूनिट्स का बहुत बड़ा योगदान है। मखाना आज देश में ही नहीं दुनिया में आज उसकी पहचान है, जाना जाता है। उसके प्रोसेसिंग यूनिट्स लगने की ज़रूरत है। ऐसे में मुझे लगता है ना सिर्फ ये देश में बड़े तादाद पर रोज़गार के अवसर देंगे, जितने ज़्यादा इस तरीके के यूनिट्स हम लोग ला सकें, और आने वाला समय मैं मानता हूँ इस विभाग का है। आज भी अगर आप देखें तो दुनिया के बनिस्पत ना के बराबर प्रोसेसिंग यूनिट्स हम लोग के पास हैं, और ये समय आज की तारीख में प्रोसेसिंग का ही है। आप विदेशों में जाइए, जिस तरीके से प्रोसेस आइटम्स आपको मिलती हैं, ऐसे में मुझे लगता है कि भारत में ख़ास तौर पे इसका बहुत बड़ा स्कोप है। इस उम्मीद के साथ कि जो जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने मुझे दी है उसको पूरी ईमानदारी से और पूरी मेहनत से उसको आगे लेकर जाएंगे, और यकीनन आने वाले दिनों में देश के विकास में इस विभाग का एक महत्वपूर्ण योगदान है। तो आपने देखा कि किस प्रकार चिराग पासवान ने कहा कि हमारा कृषि प्रधान देश है, ऐसे में यह बहुत महत्वपूर्ण है कि किसान जो उत्पाद करते हैं उसका प्रसंस्करण, पैकेजिंग और मार्केटिंग बढ़िया हो। यह देश में न सिर्फ बड़े तादाद में रोजगार के अवसर देंगे, बल्कि आने वाले समय इस विभाग का है। आज का समय प्रसंस्करण का ही है। मुझे लगता है कि भारत में इसका बहुत बड़ा दायरा है और देश के विकास में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। इतना ही नहीं, चिराग पासवान ने नए मंत्रिमंडल में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री का कार्यभार संभाला शुरू कर दिया है। देखिए वीडियो।
थोड़ा पीछे भाग करने होते तो लाइव चल रहा है, लाइव चल रहा है, कुछ नहीं हो पाएगा अभी तो। मैडम मोबाइल पीछे करो ना। गुरु तन्ना गुरु मुझाभ्यो भयं सर ये थोड़ी थोड़ा सा बता देंगे। इससे कैसे बता सकते हो कि हो गया मेरा उन्होंने चार्ज लिया फिर क्या खुला हुआ यावर रामचंद्र की जय, बलि महाराज की जय। और चिराग परिवार आपके लिए बहुत भाई साहब आप लाइव में मत अभी लाइए, अभी मत लगाइए माइक। हाँ अभी माइक मत लगाइए। ये प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसको पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, पूरी निष्ठा से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग की एक बड़ी जिम्मेदारी है और मैं मानता हूँ कि आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। ये एक ऐसा विभाग है, ये एक ऐसा क्षेत्र है जिसको अभी पूरी तरीके से बनिस्बत बाकी देशों के एक्सप्लोर नहीं किया गया है। स्कोप हद से ज़्यादा है। अगर आप दुनिया भर में फूड प्रोसेसिंग का अगर आप इन्वॉल्वमेंट देखेंगे, उसके बनिस्बत भारत में लगभग 2 से 3% भी इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है। आने वाले समय में जहां इसमें स्कोप बहुत ज़्यादा है, वहीं ये एक ऐसा विभाग है जो सीधा किसानों को मदद पहुंचाने का काम करेगा, जो किसानों की आय को बढ़ाने का काम करेगा, जिस लक्ष्य के साथ हमारी केंद्र की सरकार आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है। कृषि प्रधान देश है हमारा, और ऐसे में मेरा खुद का विजन, जिसमें मैंने हमेशा इस बात का जिक्र किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट्स होने चाहिए ताकि किसानों को उनके उत्पादन का उचित दाम मिल सके, उनके आय में वृद्धि हो सके। ऐसे में मैं मानता हूं कि इस विभाग की आने वाले दिनों में एक अहम भूमिका होगी। कल प्रधानमंत्री जी से भी अनौपचारिक मुलाकात में जब बातचीत हो रही थी, उनके द्वारा भी यही मार्गदर्शन मुझे दिया गया कि इस विभाग को आने वाले दिनों में हम लोगों को नई ऊंचाइयों तक लेकर जाना है। आप विदेशों में देखेंगे जिस तरीके से दूसरे देशों में प्रोसेसिंग यूनिट्स के माध्यम से ही अधिकांश कार्य हो रहे हैं, ऐसे में हम लोग प्रोसेसिंग में अभी भी उस हद तक आगे नहीं बढ़ पाए। तो इस उम्मीद के साथ मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी से सीखते हुए जिस विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने ली, उस विभाग को उन्होंने ऊंचाइयों तक लेकर जाने का काम किया। और ऊंचाइयां इसलिए नहीं, ऊंचाइयां इसलिए क्योंकि उसको सीधा जनता के साथ जोड़कर उन्होंने गरीब कल्याण की योजनाओं में एक अपना अहम योगदान देने का काम किया। उन्हीं से सीखते हुए, उन्हीं की सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री जी के संकल्प को, विकसित देश के संकल्प को पूरा करने में इस विभाग की एक अहम भूमिका मैं देखता हूं। सोच के साथ हम लोग आगे बढ़े। तो आपने देखा कि चिराग पासवान ने कहा प्रधानमंत्री जी ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहाँ आया हूँ। फूड प्रोसेसिंग
एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही होगा। मैं मेरे पिता का रामविलास पासवान से सीखते हुए, उनकी सोच को आगे बढ़ाते हुए और प्रधानमंत्री के विकसित देश के संकल्प को पूरा करने का उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूँ। जिस प्रकार से चिराग पासवान ने बिहार में 5 सीटों पर अपनी पकड़ बनाई, ऐसे में किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिसका परिवार ही उन्हें धोखा दे देगा, उसके बाद ये जो बच्चा है वो उभर कर सामने आएगा। जिस प्रकार से चिराग पासवान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उगता सूरज बताया है, इसको लेकर आप लोगों की क्या राय है, क्या मानना है आप लोगों का, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी प्रकार की देश दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9।